औरत के माथे की सिंगार है बिंदी, खूबसूरत चेहरे का निखार है बिंदी। यही तो है सुहागन की पहचान, किसी के लिए फैशन तो किसी के लिए किसी का प्यार है बिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं देव आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ सुहागन की बिंदी कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे उसके पास। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थीं। काफ़ी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उसका सामान देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते, कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को देखकर फेरी वाले ने कहा कि बाबा, कुछ चाहिए था क्या? पर बाबा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगे। कहीं तो दिखे जो वे देखना चाह रहे थे। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, अरे बाबा, कुछ चाहिए क्या? आप मुझे क्यों नहीं बताते? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा कि हाँ बेटा, क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। फेरी वाले ने कहा, मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए समझदार। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली? अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख लिए और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया कि बाबा, ये वाली तो नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हो। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैला कर रख दिए। बाबा, आप खुद ही देख लो कौन सी आपको बिंदिया चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदिया के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है? 10 रुपये की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे। तब तक घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपये तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्च करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी। कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से अपनी पुत्र वधू से कहा। बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी हैं अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी ना जाने क्या क्या शौक पाल रखे हैं। देख बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपये की ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूँगा। कहाँ से दे दोगे? जो पैसे देंगे वह भी तो मेरे पति की कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी
फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी। काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो, बिंदी ही तो थी। हाँ, बिंदी ही तो थी, कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी। बाबा ने बैंक से हंसते हुए कहा, बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से हिंगलू ले आओ, उसी से लगा देना और आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास पहुँचे। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल ना दिखी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, अरे सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना कि बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं हिंगलू ले आया हूँ। अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा। पर तू बैठ तो सही, लेटी हुई क्यों है? पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल ना फूटा। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी देर में घर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए। बेटे को बुलाया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुला सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर के अंदर गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा, यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? उनके बेटे ने कहा। बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए बिंदी हटा रहा हूँ। यह जवाब सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा बाबा अपने हाथ में लाए हिंगलू से एक बड़ी सी लाल बिंदी अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चीत्कार छूट गई, क्योंकि बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे।